Hello बच्चों, let's read our question first. That says find the asymptotes of the curve r cos 2 theta is equal to a sin 3 theta. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. The key concept for this question is, देखो हमारा asymptote क्या होता है. Asymptote is the tangent to the curve at infinity. So ये देखो हमारी asymptote की डेफिनेशन होती है और हमारे क्वेश्चन में एक कर्व गिवन है r cos 2 theta is equal to a sin 3 theta. हमें इस कर्व का asymptote फाइंड करना है. तो यहाँ से हम r की वैल्यू लिख सकते हैं as r is equal to a sin 3 theta divided by cos 2 theta. अब हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू 1 बाय r पुट करेंगे. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एज u इज इक्वल टू cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a sin 3 थीटा. अब देखो एज अवर u गोज टू 0, अगर हमारा u 0 की तरफ जाएगा तो हमारा r किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि अगर हमें u को 0 की तरफ अप्रोच कराना है तो अवर cos 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0. और cos 0 हमारा कहाँ होता है, cos 0 होता है एट अवर cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पर. तो यहाँ से देखो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4. ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई. अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो ये आ जाएगी हमारी du डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू, दिस इज साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर और साइन 3 थीटा एज इट इज. सबसे पहले तो 1 बाय a कॉमन ले लेते हैं हम. तो साइन 3 थीटा एज इट इज और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस, और अब हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा को एज इट इज रखेंगे और साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव देखो कितना आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा, तो cos 3 थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव इज 3. अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें तो ये आ जाएगा 1 बाय a इंटू माइनस 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, du बाय डी थीटा को पुट करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आई थी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 पर. तो ये देखो कितना आ जाएगा, 1 बाय a एज इट इज रहेगा हमारा, ये आ जाएगा -2, आ जाएगा -2 इंटू साइन, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4 इंटू 2n प्लस 1 साइन 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय साइन पाई बाय 2 इंटू ये आ जाएगा 2n प्लस 1 और माइनस जब हम cos की वैल्यू पुट करेंगे तो ये cos पाई बाय 2 की फॉर्म में बनेगा जो 0 हो जाएगा. तो -0 इसको मैं लिखी नहीं बिकॉज 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा का होल एंड ये डिवाइड में बना साइन 3 पाई बाय 4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे. सो ये सॉल्व होके बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय a इंटू साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 3 पाई बाय 4 इंटू 2n प्लस 1. ये हो गया हमारा. अब देखो इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय a और साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1 और इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं साइन 3 पाई बाय 4 इंटू 2n प्लस 1 बिकॉज इसकी वैल्यू हमारी फ्लक्चुएट करेगी. अब देखो हमारे एसिम्प्टोट क्या आ गए. नाउ अवर एसिम्प्टोट इज एसिम्प्टोट r साइन थीटा माइनस थीटा n is equal to 1 divided by du divided by d, this is du divided by d theta. तो सपोज हम इसको बोल रहे हैं f dash theta, तो इसको मैंने लिख दिया 1 divided by f dash theta. सो ये हमारा फाइनली एसिम्प्टोट आ गया. दिस इज द एसिम्प्टोट ऑफ अवर गिवन कर्व. अब देखो यहाँ से हम थीटा n की भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा r साइन थीटा माइनस
थीटा एन की वो वैल्यू है जो हमने इसमें निकाली थी, ये वाली वैल्यू जो थी, सॉरी ये वाली है हमारी थीटा एन की वैल्यू, ये है थीटा एन लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिखूंगी तो ये आ जाएगा थीटा माइनस 2n+1 इंटू पाई बाय 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख देंगे रेसिप्रोकल करके, तो ये बन जाएगी -a डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 3π/4 बन गया साइन 3π/4 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर n। सो ये हमारा फाइनल एसिम्प्टोट बन गया। अब यहाँ पे हम 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n अपना एसिम्प्टोट फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैं फाइंड करके दिखा रही हूँ 4n = 0 फॉर एग्जाम्पल। तो 4n = 0 हमारा एसिम्प्टोट कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा r sin थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय 2 साइन 3π/4 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर 0 जो कि +1 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आएंगे तो ये बन जाएगा r sin थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू -a/2 इंटू 1/√2। सो ये आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए n इज इक्वल टू 0 के लिए एसिम्प्टोट। वैसे ही हम 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए, दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।